हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं y बराबर साइन एक्स के ग्राफ पर। ठीक है, आखिर वो बनता कैसा है, कैसे ड्रॉ होता है और उसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, ये सब देखने वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम एक बना लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात ये कि मैं चाहूं तो यहाँ डिजिटल बोर्ड पे लाके दिखा दो, वैल्यू डालूंगा, ग्राफ बन जाएगा। ठीक, लेकिन आपको कॉपी में बनाना है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप बनाना सीख जाए। ठीक, इसलिए बना के दिखा रहा हूं। वाई एक्सिस ये जानते ही हैं, यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, अब देखो, पहले जो चीज बता रहा हूं आप उसको देखते चलिए। हमको ये बताइए कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। ठीक है, अच्छा साइन 30 की वैल्यू होगी। और एक चीज आपको फिर से बता दूं मैं, है ना, हम देखने जा रहे हैं क्या, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ। मतलब कि जो x की वैल्यू हमको चेंज कर करके लिखनी है। तो जैसे हम क्या लिख रहे हैं, पहले x जगह पे साइन 30 लिखेंगे। ठीक है, और याद रखना x यहाँ पे हम रेडियन में रख रहे होंगे, मतलब कि जैसे π/6 π/3 गिनती में वो रेडियन होती है। तो साइन 30 मतलब कि साइन π/6, इससे ज्यादा कंफर्ट होता है इसलिए इसको बगल लिख के चल रहे हैं। तो 1/2 हो जाएगा। साइन 45 अगर देखोगे तो साइन π/4 होता है, इसका 1/√2 हो जाएगा। ओके ठीक, तो इसके पहले ऊपर लिख लेते हैं एक वैल्यू और, साइन 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, ऐसे साइन 45, साइन 60। ठीक है, ऐसे देखते जाओगे, अब पहुंच जाओ सीधा तुम साइन 90 पर। साइन 90 वैल्यू 1, या थोड़ा साइन π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, अब ऐसे थोड़ा और बढ़ो, साइन 120 की चलो ले लेते हैं। तो साइन 120 की हो जाएगी साइन 90 प्लस 30। ठीक, 90 प्लस 30 मतलब दूसरे में जाएगा, दूसरे में साइन प्लस होता है, साइन 30 बाना मतलब कॉस 30। कॉस 30 का लो 1/√3/2 होती है। ठीक है, ऐसे पढ़ते पढ़ते जाओगे, साइन 180 पे जाओ, तो क्या हो जाएगी, साइन 90 प्लस 90। ठीक, तो क्या हो जाएगी, साइन 180 मतलब पाई, ये हो जाएगा, दूसरे में जाएगा, दूसरे में कॉस 90, कॉस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मतलब कि फिलहाल साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, और साइन 120 की काम नहीं आएगी, और इसकी साइन π/2 की काम आएगी, है ना। इन पे हम गोला कर देंगे ऐसे। ओके, साइन पाई की निकाल ली। अब आगे चलो हम निकाल लेते हैं साइन 270 की। साइन 270 मतलब कि साइन 90 तिया 270, 90 तिया 270, 3π/2 क्या हो जाएगा साइन 270 को, साइन 270 को लिख सकते हैं हम साइन 180 प्लस 90, और ये जाएगा तीसरे में, और तीसरे में साइन होता है माइनस का, नाम बदलेगा नहीं, माइनस साइन 90, वैल्यू कितनी, -1। मतलब कि साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, -1। ठीक है, अब उसके बाद कितनी, साइन 2π, साइन 2π मतलब कि 360। तो क्या लिख सकते हैं, साइन 270 प्लस का 90 जाएगा चौथे में, चौथे में माइनस होता है, नाम बदल जाएगा, कॉस 90, क्या हो जाएगा, साइन 2π वैल्यू 0। देखो कि जहां से स्टार्ट हमने किया था वहीं पर फिर से आ चुके हैं, मतलब कि पूरा का एक साइकिल 360 का हमने पूरा कर लिया है। ठीक, मतलब 0 स्टार्ट करते हैं, पूरा एक आवर्त हो जाता है, पूरा एक घूम के वहीं पर आ जाता है। देख, एक्स पे वैल्यू हम डाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स की, देखो हमने क्या किया है, एक्स वैल्यू समथिंग समथिंग डाली है, और वाई की वैल्यू हमको निकली है। ठीक है, तो जैसे साइन 0 डालोगे तो 0, और क्या क्या डाले हैं हम, π/2 डाल लिया है। ठीक है, तो π/2। ठीक है, क्या किया जाए, साइन π/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 के बाद 180, फिर 270, फिर 360। ठीक है, अब इतना ही इधर बना लेंगे। ठीक है, इतना था, आप किससे बनाइए, कैसे बनाओ। ठीक है, मैं जल्दी के लिए बना दे रहा हूँ ऐसा।
ठीक, तो इधर हो जाएगा, इधर माइनस होता है, माइनस पाई बाई टू हो जाएगा, माइनस का पाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ -2 पाई हो जाएगा। ठीक है, ओके डन। तो अब देखो स्टार्ट करेंगे। सर साइन एक्स की वैल्यू 0 को साइन 0 वैल्यू 0 पर रहेगी। अब आगे जाओ, साइन 30 वैल्यू 1/2, 30 यहाँ पे होगा, बढ़ेगा कुछ, यहाँ पे हो जाएगा 1/2। और एक चीज इससे करने से पहले एक चीज और देख लेना कि सर हमने वैल्यू साइन 0 रखी थी, 0 आई थी, ठीक है, और ये वैल्यू रखी है, वैल्यू 1 आई है, फिर वैल्यू 0 आई है, फिर -1 आई है, फिर 0 आई है। मतलब सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, -1, सबसे बड़ी वैल्यू 1। मतलब कि हो ना हो ग्राफ -1 से +1 तक ही जाता है, इसके ना ऊपर जा रहा है ना इसके नीचे जा रहा है। मतलब -1 से +1 तक ही मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लाई हो रही है, न इसके ऊपर जाएगा न इसके कम, कुछ भी वैल्यू डाल लो, ठीक है। तो साइन 0 वैल्यू 0, साइन 90 वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर प्लस का 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, -1। तो साइन 90 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो साइन 90 वैल्यू 1, और इसके अंदर 180 आया, 180 पर 0, तो फिर से लौटा भैया 180 पर 0, ठीक है। अभी समझा रहे ग्राफ देखो, अरे ग्राफ तुम अच्छा बना लेना जैसा तुम्हारा बना, 180 पर 0 हो गया। आगे जाओगे 270, 270 है ना, ये 3/2, 270 -1, मतलब यहाँ पे इस पे कितना है, इस पर -1, इस पर कितना है, -1, यहाँ पे होगा -1, तो यहाँ पे -1 आएगा देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, देखो यहाँ पे -1 हो चुका है। यहाँ कितना हो जाएगा 3/2 पर -1, 3/2 पर कितना होगा, -1, तो ये -1 देखो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, 2 पाई पर 0, 2 पाई पर फिर से कितना हो जाएगा, 2 पाई पर 0। ऐसे ही ये करब आगे चलता रहेगा, और यही चीज पीछे होगा, -पाई/2 पर कितना हो जाएगा, -1, और पाई पर फिर 0 हो जाएगा, 3 पाई/2 पर कितना हो जाएगा, 3 पाई/2 पर यहाँ -1 हो जाएगा, इस पर हो जाएगा 0, इस पर हो जाएगा 3/2, फिर इस पे हो जाएगा, ऐसे ही आगे बढ़ता है, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो अब देखोगे यहां पर कि ये पूरा हमारा ग्राफ जो है रेडी हो चुका है। अब तो बना लोगे ग्राफ 0 पर 0, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ गंदा लग रहा माना, लेकिन वो बनाते वक्त ऐसा हुआ क्योंकि वैल्यू हर पे हमको सबको दिखानी थी ना। ऐसे बना देते एक बार में तो बन जाता अच्छे, एक बार में ऐसे बना देते तो अच्छा बन जाता है ना। अब देखो, अब ये तो ग्राफ हो गया, चलो ठीक, लेकिन सर इसकी डोमेन क्या होगी, ठीक। और डोमेन से पहले एक चीज आता है कि सर इसका आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब कि पीरियड, डोमेन को डोमेन ही कहते हैं, और परिसर, रेंज, इनको ध्यान से समझिएगा थोड़ा, ठीक है। अच्छा, कहां से ग्राफ फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर दिया था सर, 0 से स्टार्ट हुआ तो 2 पाई पर फिर से उसने रिपीट करना स्टार्ट कर दिया था, तो 2 पाई रिपीटेशन 2 पाई, ठीक है। आगे डोमेन, डोमेन क्या होता है कि सर एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे क्या क्या डाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू हम क्या क्या डाल सकते हैं, हम एक्स की वैल्यू बोलो कुछ भी डाल लो, एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल के देख लो, ठीक। एक्स की वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि एक्स पे कुछ भी डाल लो, तो एक्स की वैल्यू हम एनी रियल नंबर डाल सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या डाल दो। अच्छा, कोई भी वास्तविक संख्या डाल दी, चलो डाल दिया, तो y के रिजल्ट क्या मिलेंगे, इधर वाले y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू सर कुछ भी तुम x की वैल्यू डाल लो, y की वैल्यू -1 और +1 के बीच ही में रहेगी, ना -1 से ऊपर जाएगी ना -1 से नीचे आए, तो इसकी रेंज कितनी होगी, -1 से 1 तक। ये x वाला हो जाता है, ये y वाला हो जाता है ना, मतलब डोमेन डालने पर कितनी रेंज मिलती है, आ रही बात समझे। तो अब ये जो साइन एक्स का है ना, पूरी तरह से ग्राफ कंप्लीट है। तो अब इसमें कोई भी चीज समझ ना आई हो तो बता सकते हो, या ट्रिग्नोमेट्री में कोई और भी ग्राफ आपको दिक्कत कर रहा है तो बताइएगा, ठीक है। तो अब ये जो सीरीज है ना, एक प्रकार से हम ग्राफ की सारी सीरीज ही बना देंगे, इसमें सारी ग्राफ ही बताते चलेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।